सम्मति सबसे बड़ी संपत्ति है। जो विपत्ति में काम आती हो वही संपत्ति है। और अगर ऐसी संपत्ति आपके पास है जो विपत्ति में काम आ सकती हो तो उसको आप कभी बेच भी ना पाओगे। उसे बेचा ना जा सकता है, उसके बेचे जाने का कोई उपाय ही नहीं है। वो संपत्ति आपके पास परमात्मा से संबंधित ऊर्जाओं की है, परमात्मा से संबंधित प्रार्थनाओं की है, परमात्मा से के साथ आपकी संबद्धता है। सबसे बड़ी संपत्ति तो वही है। सबसे बड़ी संपत्ति वो है जो विपत्ति में बचा कर रखी जा सके और विपत्ति के समय काम आ सके। सबसे बड़ी विपत्ति है मृत्यु, और मृत्यु के पार जिसे ले जा सको वही संपत्ति है। वो है यश, वो है शांति, वो है आनंद, वो है प्रेम, वो है मित्रता, वो सहयोग, वो दूसरे के कल्याण की कामना और दूसरे के कल्याण के निहितार्थ किए गए आपके जीवन के उपाय और कार्य, वही सब संपत्ति है। वो तो छरित ना हो सकेगी, उसे बेच भी ना सकोगे, उससे कुछ ना कर सकोगे। और अगर आप ये घोड़ा गाड़ी मकान और ये सब बात करते हैं तो हर 100 वर्ष में हर संपत्ति पर से पुरानी नेम प्लेट उतर करके नई नेम प्लेट लग जाती है। कोई भी 100 वर्ष से ज़्यादा संपत्ति किसी के पास नहीं रहती। 100 वर्ष से पहले जो लाखपति थे वो खाकपति हो जाते हैं और जो खाकपति थे वो लाखपति हो जाते हैं। ये समय का एक वर्तुल है। जैसे ही 8 चक्कर शनि के लगते हैं वैसे ही वो आपका ये सिस्टम एक चलता है ऐसा, और ज़्यादा से ज़्यादा 10 चक्कर में तो पूरा हो ही जाता है 120 वर्षों में। इसलिए कुंडली में अधिकतम गणना भी 120 वर्ष की ही की गई है किसी भी जातक के लिए। ऐसा हम मानकर कली काल में चलते हैं कि अधिकतम आयु अगर 120 वर्ष से ज़्यादा दुनिया भर में कोई आदमी कहीं हो नहीं पाता, एक आध कोई अपवाद कहीं हो सकता है। तो इसलिए उस संपत्ति के बारे में ऐसा अगर सोचें। दूसरी बात रही ऐसी कि किसी व्यक्ति ने कोई घर या कोई स्थान ऐसे विशेष विचार के साथ निर्मित किया है और उनका मन और वो सब बहुत ज़्यादा है उसमें, और वो कभी नहीं चाहते, अपने जीवन में 100 बार कह चुके कि इस घर को कभी बेचना मत, इस घर को कभी ये करना मत, तो फिर उसमें उस पूर्वज के या उस माता पिता के या उस व्यक्ति के कई भाव निहित और निश्चित रह जाते हैं। तो उसमें भी कोशिश करनी चाहिए कि देखना चाहिए कि उसके बिना भी क्या काम हो सकता है। क्या जो घर अब आप बना रहे हैं आज की अवस्था में 25 साल बाद 40 साल बाद हमारे बच्चों को वो घर पसंद नहीं आएगा, क्योंकि वो मोहल्ला, वो घर, वो स्थान, वो क्षेत्र, वो सीवर, वो लाइनें, वो सड़कें वो प्राय क्षतिग्रस्त हो चुकी होती हैं। जो नया निर्माण होता है वो 24 से 36 साल की अवस्था में जर्जर होने लगता है और 48 साल तक जाते जाते तो वो लगभग अप्रिय की स्थिति में आ जाता है, क्योंकि वो पूरे शहर उठ करके बाईपास पर आ जाते हैं, फिर वो बाईपास ही शहर बन जाते हैं, फिर से कोई नई रोड निकलती है, फिर वहाँ की तरफ प्रेशर चल निकलता है। तो ये ऐसा हम गतियाँ हमारे समाज में सामाजिक व्यवस्था की और हमारे आवासीय स्थलों की होती रहती हैं। खुश रहिए।